काकोलुकियम, कौवे और उल्लू की कथा। काकोलुकियम पंचतंत्र के 5वें खंड का नाम है, जो युद्ध और शांति से संबंधित कहानियों को समेटे हुए है। यह भाग मुख्य रूप से संघर्ष, कूटनीति और युद्ध के बीच सही संतुलन बनाने की आवश्यकता पर केंद्रित है। इसमें कौवे और उल्लुओं की प्रतिद्वंद्विता का वर्णन है, जो न केवल जंगल के जीवों के बीच शत्रुता को दर्शाती है, बल्कि नेतृत्व, रणनीति और बौद्धिक कौशल की गहरी समझ को भी प्रस्तुत करती है। यह कहानी गहरी नैतिकता और व्यावहारिकता से भरी है। इसे विस्तार से समझने के लिए आइए इसकी मूल कथा और उससे जुड़ी शिक्षाओं पर एक विस्तृत दृष्टि डालें। बहुत समय पहले एक घने जंगल में कौवों और उल्लुओं के दो बड़े समुदाय रहते थे। कौवे दिन में सक्रिय रहते थे और उल्लू रात में। उनकी आदतों और स्वभाव में इतना अंतर था कि वे कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे। लेकिन एक दिन कौवे और उल्लुओं के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। यह विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए। कौवे और उल्लुओं के बीच झगड़े का कारण यह था कि उल्लुओं को लगता था कि वे जंगल के असली राजा हैं, क्योंकि वे अंधेरे में भी देख सकते थे। वहीं कौवे दावा करते थे कि वे दिन के उजाले में देख सकते हैं और जंगल के अन्य पक्षियों के मित्र हैं। यह विवाद छोटी छोटी बातों पर तीखा हो गया। कौवे उल्लुओं को अहंकारी और अन्यायी मानते थे, जबकि उल्लू कौवों को धूर्त और चालाक समझते थे। एक दिन उल्लुओं के राजा ने ऐलान किया कि कौवे उनके सबसे बड़े शत्रु हैं और उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। कौवों के राजा ने भी ऐसा ही सोचा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कौवे दिन में हमला करते थे और उल्लू रात में। लेकिन यह लड़ाई निर्णायक नहीं हो सकी, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी ताकत और कमजोरी के अनुसार लड़ाई करते थे। कौवे दिन में उल्लुओं पर हावी हो जाते थे, जबकि रात में उल्लू कौवों को मात देते थे। दोनों पक्ष लंबे समय तक युद्ध करते रहे, लेकिन न तो कौवे जीत सके और न ही उल्लू। इससे जंगल के अन्य जीव भी परेशान हो गए, क्योंकि यह संघर्ष उनके जीवन को भी प्रभावित कर रहा था। कौवों के राजा ने महसूस किया कि केवल ताकत से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। उन्होंने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। उनके सबसे चतुर मंत्री ने कहा, हे राजा, युद्ध में केवल शक्ति और साहस ही पर्याप्त नहीं होते। हमें कूटनीति और चालाकी का सहारा लेना होगा। इस सुझाव पर विचार करते हुए कौवों के राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे चालाक कौवे को चुना और उसे उल्लुओं के समुदाय में जासूस बनाकर भेजा। चालाक कौवा उल्लुओं के निवास स्थान पर पहुंचा और उनके राजा के पास गया। उसने उनके सामने सिर झुका लिया और कहा, हे उल्लुओं के महान राजा, मैं अपने कौवे समुदाय से नाराज हूँ। वे बहुत स्वार्थी और धूर्त हैं। उन्होंने मेरा अपमान किया और मुझे अपना शत्रु बना लिया। मैं अब आपके साथ रहना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने समुदाय में शामिल कर लें। उल्लुओं के मंत्रियों में इस पर बहस छिड़ गई। कुछ मंत्रियों ने कहा, यह कौवा एक जासूस हो सकता है। इसे यहाँ रखना खतरनाक है। लेकिन उल्लुओं के राजा ने कहा, यदि यह कौवा हमारे पक्ष में आना चाहता है, तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। यह हमारी ताकत को बढ़ाएगा। चालाक कौवे को उल्लुओं के बीच जगह मिल गई। उसने उनकी योजनाओं और रहस्यों को समझने की कोशिश की। वह हर दिन उनकी गतिविधियों पर नजर रखता और उनकी कमजोरियों को समझता। एक रात उल्लुओं के राजा ने कौवे से कहा, तुम अब हमारे साथी हो। हमें बताओ कि कौवों को हराने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चालाक कौवा जानता था कि उसे कोई ऐसा सुझाव देना है जिससे उल्लुओं का विनाश हो जाए। उसने जवाब दिया, कौवे बहुत डरपोक हैं। यदि आप उनके घरों को नष्ट कर देंगे, तो वे डरकर भाग जाएंगे।
कौवे के राजा ने भी अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उन्होंने अपने समुदाय को तैयार किया और चालाक कौवे से संकेत का इंतजार किया। एक दिन चालाक कौवे ने उल्लुओं के निवास स्थान को चिन्हित कर दिया। उसने कौवों को संदेश भेजा कि रात में उल्लुओं के घरों पर हमला करने का सही समय है। कौवों ने उल्लुओं के घरों में आग लगा दी। चूंकि उल्लू दिन में सोते थे, वे आग से बच नहीं सके। इस तरह कौवों ने अपनी कूटनीति से उल्लुओं को हराया। कहानी से शिक्षा: युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता। कौवों ने यह साबित किया कि रणनीति और बुद्धिमानी ताकत से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। शत्रु को समझना आवश्यक है। कौवों ने अपने शत्रु की कमजोरियों का लाभ उठाया और विजय प्राप्त की। विश्वास से पहले सोच समझ ले। उल्लुओं ने कौवे पर बिना जांच पड़ताल के विश्वास किया, जो उनके विनाश का कारण बना। शांति बेहतर है। युद्ध और संघर्ष से जंगल के सभी जीवों को नुकसान हुआ। कहानी हमें सिखाती है कि शांति और सहअस्तित्व सबसे अच्छा रास्ता है। निष्कर्ष: काकोलुकियम पंचतंत्र की सबसे गहरी और रणनीतिक कहानियों में से एक है। यह कहानी केवल पक्षियों और उनके संघर्ष की नहीं है, बल्कि जीवन में बुद्धिमत्ता, कूटनीति और शांति की महत्ता को दर्शाती है। कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए और इसे समाप्त करने के लिए शांति और समझौते का रास्ता अपनाना बेहतर है। कौवों और उल्लुओं की यह कथा मानव समाज के लिए भी एक अमूल्य सबक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।